सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर क्या होता है यार हर बार अनदर लव स्टोरी पार्ट है एपिसोड 6। लेकिन एपिसोड 5 पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिया तो मेरा मन तो नहीं था बनाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार वर्ल्ड कप छोड़ के आपने एपिसोड 5 देखा, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने जो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन लोगों के लिए फिर से हम लोग ले आए हैं अपनी एपिसोड 6 लव स्टोरी का, जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था और आपको ये जानना था कि आखिर आगे कहानी में हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है लास्ट हमने ख़त्म किया था कि यशु फ़ोन पे थी। मैं जस्ट दिवाली सेलिब्रेट करके ऊपर आई तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने यशु को बोला सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे अपन लाड में नहीं बोलते थे, जैसे कई बार अपन बच्चे को भी ऐसे बोलते थे सॉरी 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 ना बाबू सॉरी, ऐसे करके। तो मैं उसको ना ऐसे ही बोल रही थी सॉरी 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 सॉरी, और मैंने एकदम से बोल दिया आई लव यू। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम लोग वीडियो कॉल पे थे तो जैसे मैंने बोला ना सॉरी 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 आई लव यू ऐसे बोल के जब मैंने बोल दिया ये, तो फिर मेरे को मतलब ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए ना हम दोनों ऐसे शांत हो गए थे, मतलब शांत, बिल्कुल शांत, चुप दोनों एकदम। और मैंने ऐसे फ़ोन उल्टा रख दिया था, मतलब तूने थोड़ा रखा था, मैंने भी रखा था। मैंने को मेरा याद है, तुम्हारा तो मेरा याद है, मैंने भी रखा था। तो जब तूने फोन उठाया तो तुझे कैसे दिखेगा? तो आपको कैसे दिखेगा? मैंने भी रखा था। अरे तो मुझे मेरा तो दिखेगा ना। हाँ तो मुझे मेरा दिखा था। तो ठीक है यार चुप रहे। तो मैंने फ़ोन ऐसे उल्टा रख दिया और फ़ोन मैंने कट कर दिया था। फिर इन्होंने दोबारा से कॉल किया मुझे ऐसे करके कि क्या हुआ। मैंने बोला कि कुछ नहीं। तो मैंने बोला अभी आपने क्या बोला? तो उन्होंने बोला सॉरी सॉरी, वो मेरे ऐसे मुंह से निकल गया, फ्लो में तो निकल गया, फ्लो में निकल गया। हाँ ऐसा बोला कि फ्लो में निकल गया। तो मैंने बोला कि नहीं है क्या? फिर तो फिर उन्होंने बोला ऐसी बात नहीं है। तो मैंने बोला फिर कैसी बात है? मतलब कि है बट अभी ऐसे मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है, ऐसा चल रहा था। मैंने बोला अच्छा। तो अब तो मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि हमने मतलब ऐसे आई लव यू बोलने के बाद भी हमारे बीच कमिटमेंट नहीं था, इधर से था ये आई लव यू वाला। तो फिर उसके बाद हमने दिवाली की नाइट में बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो कॉल पे बात की और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा। दोनों के आई थिंक पेट में ऐसे बटरफ्लाइज होंगे लेकिन ज़्यादा टॉपिक नहीं छेड़ा हमने। उसका रीज़न ये था कि दोनों को ही शर्म आ रही थी एक दूसरे से बात करने में उस टॉपिक को लेके, और बाकी बातें चल रही थी, है ना। तो बाकी बातें चल रही थी हमारी वीडियो कॉल्स पे। एंड उसके बाद क्या हुआ था बाबू? हुआ था उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद हाँ से मत करो इसको, अच्छा नहीं लगता, गलत बात है ऐसे। मैं ये दिवाली की बात हो गई। उसके बाद दिवाली पे मैं ज़्यादा रुकी नहीं थी क्योंकि छुट्टियाँ कहाँ होती हैं, आपको पता ही है। बैंक में तो मुझे दोबारा जाना था। उसके बाद मैं पहुँची वहाँ पे भाई अपने वापस जॉब पे, ये अपना बैक टू जॉब, और हमारी बातें होने लगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसी हमारी बातें चल रही थी। तो मैंने इनको बोला था रील बनाने के लिए। एक्चुअली जो रील वाली बात आई थी ना कि मेरे साथ आप डुएट करो, वो 6 महीने वाले डिस्टेंस के बाद आई थी, पहले नहीं आई थी। वो पता नहीं शायद बाय मिस्टेक की वजह से हमने आपको शायद पहले बोल दिया। तो वो रील वाली बात जो थी वो बाद में आई थी और इन्होंने फिर मेरे साथ एक रील बनाई थी। अभी वो रील पता नहीं मुझे मिली नहीं, मैंने पिछले बार भी ढूंढी थी, बहुत ज़्यादा कोलैब की हुई, मतलब वो डुएट था उस टाइम पे, डुएट बोलते थे। तो वो रील थी, बट मुझे सॉन्ग याद है अभी भी। इन्होंने मैं एक पहाड़ वाली जगह पे खड़ी थी और इन्होंने उस पर डुएट किया था उस सॉन्ग पे। माना कि तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो, मैंने ये माना, फिर भी आस लगी है दिल में, तुम आओगी मुझसे मिलने चुपके चुपके दीवाना। और मैं इतनी खुश हो गई, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना उस रील को। मुझे नहीं पता, मैंने उसको हज़ारों बार देखा होगा क्योंकि ये लड़की मेरी नज़रों में सेलिब्रिटी से कम नहीं थी, ज़्यादा ही थी। तो भाई वो एक मेरे रील के साथ, मतलब समझ रहे हो। और हाँ, उस रील के लिए मुझे एक बिना फूल पत्तियों की रील बनानी थी जिसके साथ ये बंदी डुएट कर सके, ये भी था। तो मैंने वो एक बनाई थी नॉर्मल सी, इसके साथ इन्होंने वो डुएट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कि इस पर कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना है, कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ये वो करके। तो ऐसा हो गया था क्योंकि अब तभी भी यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी थी कि भाई ऐसा सोशली नहीं जाना है। और हाँ, आज मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इसी के साथ साथ कि पायल को सोशल थी ये अपनी रील्स के लिए, अपने रील्स बनाना पसंद था, ये पसंद था, वो पसंद था। कोई भी लव एंगल या खुद की पर्सनल लाइफ को, खुद की आइडेंटिटी को, कि मैं एक कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ या मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है,
इसको हाईलाइट नहीं करना था कभी भी, और इस चीज़ को सोशल मीडिया पे कभी भी लेके नहीं आना था। ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी, मान सकते हो अब आप ये बात, बहुत जो मैं हमेशा ज़्यादा। बोलती हूँ ना कि भाई मुझे सोशल मीडिया पसंद था, वो मुझे अपने लिए पसंद था, अकेले के लिए। मतलब ऐसा नहीं था मेरा कि मुझे किसी मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। नहीं, मतलब मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने कि मेरी आइडेंटिटी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए नहीं। हाँ, बस एक नॉर्मल एक प्लेटफॉर्म जिस पे आप ऑडियंस को एंटरटेन कर सको, ऐसा वाला। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मिल गई कि भाई कहीं पे कुछ डालना नहीं है, कहीं पे कुछ लिखना नहीं, कोई कमेंट नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके। तो भाई ऐसे ऐसे करके हो गया। फिर एक रील पे ना, पता नहीं, मैंने इनका एक टिकटॉक पे वीडियो आया और मैंने उसमें कुछ तो लिख दिया, मतलब इनका नाम करके ऐसे लिट, हाँ मैंने डाल दिया #लिट करके। तो वो पायल लिट का लिट मैंने डाल दिया। तो अब इन्होंने भाई वो देख लिया। अब इनको क्या था, उस टाइम पे डर लग रहा था कि कहीं से मुझे एक्स की तरफ से कोई चीज़ें ना आ जाए। तो उन्होंने जैसे ही नोटिस किया ना, कहती है किससे पूछ के डाला तूने, अभी के अभी हटाइए। मैंने कहा क्या हुआ यार, क्या दिक्कत है। तो फिर इन्होंने मेरे को यहाँ से ये सारी जो चीज़ें हुई, ये वाली मतलब कि भाई ऐसा डालना नहीं है कुछ, ऐसे मतलब मत दिखा, ऐसे मत शो कर, ऐसे करके। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था। उसके बाद वो पूरा एक पास्ट जो था, जो इनका पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुए, वो सारा सब कुछ इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स हुई और किस हद तक वो रिलेशन वर्स्ट हो चुका था। तो वो इन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई। तो वहाँ से वो चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि ठीक है, अभी इसको इधर ही नॉर्मल कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारा ये होने लगा। तो उसी दौरान पे अब बहुत ज़्यादा हम लोग फेसबुक पे बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे आते थे ऐसे। तो मेरी भी इंस्टाग्राम पे रील्स जाती थी, क्योंकि मैं इनके लिए रील्स बनाती थी, या टिकटॉक पे भी रील बनाती थी मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि थोड़े बहुत मेरे को लोग जानते थे कि मैं ऐसे रील बनाती हूँ। तो मेरे को क्या था, बैंक से 11 बजे गई, 4 बजे आ गई, फिर 7 बजे जिम गई। तो वो 1-2 घंटे का टाइम ऐसा, क्योंकि ऐसे एक चलता ना इम्प्रेस करने वाली बात, तो मेरी थोड़ी वो थी कि ठीक है यार इसे बनाती हूँ। और उस टाइम पे मेरा सॉन्ग्स, अगर किसी ने वीडियोस देखने, तो पंजाबी गाने में मैं वीडियोस बहुत बनाती थी कि पंजाबी गाने बनाने ऐसे करके। और एक चीज़ बता देती हूँ, उन टिकटॉक की वीडियोस में मेरे जो लिपस्टिक का शेड था ना, वो मुझे आज तक नहीं मिला वापस। था तो वो रेड का ही शेड, क्योंकि मैंने कभी शेड का नाम नंबर देख के लिया नहीं, जो लाल पसंद आया वो ले लिया। तो वो मुझे आज तक भी नहीं मिला, वो मुझे बहुत पसंद था। तो उस टाइम पे यही चलता था। या फिर इनको कोई गाना आया कि ये वाला गाना है, तो मुझे बोलते थे तो इस वाले गाने पे रील बनाएगी, मेरे को नहीं पता। तो वो ऐसा चलता था हमारा, ऐसे कि एक दूसरे को बिना बोले वाला। तो फिर होता क्या है कि ये मुझे बोलते हैं उसके बाद, ये सब चलने के बाद पे, कि सुन अब मेरे को तेरे से मिलना है। मैंने बोला अच्छा। एक मिनट में एक बात, गाइस मेरा थोड़ा ब्लैंक रिएक्शन होगा कि मुझे चीज़ें याद नहीं है। मैं मतलब जो सच है वो बता रही हूँ, याद नहीं रहता सच मुझे चीज़ें नहीं याद रहती। जो मेन चीज़ें होती है ना, मुझे वही याद है। बीच में क्या और क्या बातें हुई, क्या मुझे सच में नहीं याद। मुझे सब याद है, कोई बात नहीं। इनको नहीं भी याद होगा तो मुझे याद है। तो फिर इनका ऐसा आया कि अब मुझे तुझसे मिलना है, ऐसे करके। तो मैंने बोला कि अच्छा अभी मतलब श्योर हो ऐसा करके कि मिलना ही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ अब मिलना है। मैंने बोला ठीक है। अब जब मिलने की बातें आई तो उनकी सिस्टर भी इन्वॉल्व थी उसमें, कि भाई मतलब ऐसे बातचीत चल रही है, क्योंकि अकेला तो बंदा आएगा नहीं कि भाई घूमना है करके। तो अभी डेस्टिनेशन फाइनल कर रहे हैं कि किस जगह जाना है। तो मेरा तो पहला ही मेरा क्या था कि नैनीताल आ जाओ। मैंने यही बोला था आपको, मैंने इनको बोला नैनीताल आ जाओ। इन्होंने बोला नहीं यार बहुत दूर है, ऐसे करके। इन्होंने बोला कि तू इधर आ जा, इधर चलते हैं, मनाली साइड चलते हैं। तो मेरे को ये था कि मेरे को ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि मुझे वोमिटिंग, दोनों को ट्रैवल से दिक्कत तब तक मुझे इनका नहीं पता था कि इनको ट्रैवलिंग से इतनी प्रॉब्लम है। तो मतलब मैं कार में कर सकती हूँ अपनी, जैसे पर्सनल कार होगी, तो कार में तो बिल्कुल भी नहीं होता का थोड़ा सा रहता है। बट हाँ कार में मैं कर सकती हूँ। लेकिन बस में, ट्रेन में भी एक बार वो कर सकती हूँ। उस टाइम पे ट्रेन में हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि आता ही नहीं था बहुत। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, मैं एक बार मुंबई गई होंगी शायद ट्रेन में, बस। उसके अलावा मैं गई नहीं। ट्रेन से तो मैंने भी ट्रैवल नहीं किया, मैंने बस से ट्रैवल किया है। तो आता ही नहीं था ट्रैवल करना। तो बात ये हुई कि भाई कभी फिर शिमला मनाली डिसाइड हुआ, कभी कुल्लू डिसाइड हुआ, कभी नैनीताल डिसाइड हुआ, कभी देहरादून मसूरी डिसाइड हुआ। तो मसूरी के लिए मैंने साफ मना कर दिया कि मसूरी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं उधर पूरा घूमी हुई थी। तो मुझे वहाँ से ज़्यादा इधर कुमाऊँ वाला ज़्यादा पसंद था। तो मैंने कहा कि नहीं, गढ़वाल साइड से हम लोग इधर जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिसाइड करने के बाद, बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद हुआ ये कि मेरी मतलब मम्मी की कज़न सिस्टर है, उनके बेटे की शादी थी अम्बाला में, अम्बाला के पास बराड़ा में। तो मम्मी ने बोला कि देख मेरा जाना नहीं होगा। और मम्मी के टर्म से उनके साथ बिल्कुल रियल सिस्टर्स वाले, बहुत ज़्यादा मतलब वो बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार था।
तो मैं छुट्टियों में आने वाली थी घर, तो मम्मी ने बोला मुझे, ये 7 नवंबर की बात है, 6 और 7 नवंबर। तो मम्मी ने बोला कि काम कर, तू आई तो रही है, तू शादी पे भी चली जाए ऐसे भैया की। तो मैंने बोला मैं अकेले जाऊँगी, और मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, पहली बात ये थी। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, वो मेरे जैसी ही है ऐसे करके। तो अब मेरे को एक्साइटमेंट भी थी कि भाई मैं जाऊँगी वहाँ पे और ऐसे करके मिलना होगा। तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि मेरे को अम्बाला से घर जाना है ऐसे करके, तो क्यों ना हम हरिद्वार में ही मिले। ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम हरिद्वार में ही मिले। मैंने बोला अच्छा। तो भाई मैं वहाँ से निकली और मैंने इनको मैसेजेस वगैरह ड्रॉप किए। मैंने वेडिंग के लिए कुछ कपड़े नहीं खरीदे, मेरे पास मेरी 2 जीन्स थी उस टाइम पे, बहुत फेवरेट, यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दूँगी देख लेना, बहुत फेवरेट, मैंने नई नई ली थी वो। और मैं अपने 2-4 कपड़े लेके मैंने बहुत पहने कि जब भी मिलने आई है वही चीज़ है। मुझे ना एक्चुअली ऐसा दिखावे से कोई मतलब नहीं था, मुझे अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े पसंद है। आज भी मैं ऐसी हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई कपड़े पहन ले, कपड़े बहुत है मेरे पास, हद कपड़े हैं, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर कपड़े पहनती हूँ जो मुझे पसंद है, ठीक है। तो उससे मुझे कोई कैसे भी जज करे मेरे पास कपड़े हैं नहीं है, वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं वहाँ से निकली अम्बाला, सीधा मैं पहले घर आई थी हरिद्वार से। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे जाना है भाई, मैं गई। फिर मेरे को वहाँ पे भैया ने लिया, मासी के बेटे ने, फिर वहाँ पे मस्त बात की, पहली बार मिली मैं काफ़ी सारे लोगों से विलेज में। वहाँ के भी एक फ़ोटो मेरी ट्रैक्टर पे, मैं ट्रैक सूट पहन के बैठी हूँ विंटर्स में। उसके बाद हमारी बात हो रही, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इनको आना था वहाँ पे 9 नवंबर को, और ये है, हाँ ये 6 या 7 की बात है, 6 की बात है। तो हमारी बात हो रही है, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो मुझे बोलते एक्साइटेड है तो मिलने के लिए, मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके फिर मैंने क्या किया कि बारात, जिस दिन भैया की बारात थी उसी दिन मैं वहाँ से आ गई। मतलब मैं 7 को गई थी, 9 तारीख को बारात थी, तो मैं 9 तारीख को बारात से वही सीधा घर की तरफ ही निकल आई, वहाँ पे अटेंड करके और सीधा बस उधर निकल आई। तो उधर में, ये मॉर्निंग की बात है, तो मैं जैसे ही घर पहुँची तो मासी ने मेरे को ना स्वीट्स दी थी बहुत सारी, तो स्वीट्स में उन्होंने गुलाब जामुन भी डाल दिए। अब उनको जल्दी में इतना याद नहीं रहा होगा और लगेज में डाल दिया, तो मेरा पूरे ट्रॉली बैग में चाशनी हो गई। और जो वो मेरे कपड़े थे, जो भी मैं बोल रही हूँ, जीन्स वीन्स और एक ग्रीन कलर का मतलब एक 1 पीस, वो पूरा चाशनी में हो गया। और मम्मी ने सुबह ही, मतलब मेरे आते कपड़े वॉश करके छत पर डाल दिए। मैंने मम्मी को बोला, अब मैं बताती हूँ आज मैंने मम्मी को क्या बोला था। चलो, मैंने मम्मी को बोला मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं पंजाब से, तो मुझे उनके साथ मतलब मिलने जाना है और हम लोग साथ में घूमने जाएंगे, तो मेरे को उन्हीं के साथ जाना है। फिर तो मम्मी ने बोला घर पे बुला ले। मैंने बोला नहीं, कई सारे लोग हैं तो घर पे नहीं बुला सकती मैं। तो मम्मी ने बोला अच्छा फिर कुछ बना के लेके जाएगी। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपको क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कि, मैंने 2-3 ऑप्शन रखे, तो उन्होंने बोला कि आलू के पराठे। तो मेरी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए, और भाई अपने घर में फॉइल वॉलपेपर तो होता नहीं था कभी भी ना, अपन वैसे टाइप के थे कि फॉइल पेपर होगा जी ऐसे पूरा उसके साथ। मम्मी ने पराठे बनाए, न्यूज़पेपर में रखे और ऐसे करके बंद किए, पॉलीथीन में बांधे और दे दिए मेरे को। आगे की मैं बताऊंगी आपको। और अब सुनो आगे की बात, पहले मैं अपना वाला बता देती हूँ। तो कपड़े मम्मी ने छत पर डाले हुए थे और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड, मैंने बस ग्रीन कलर का, मेरा एक यहाँ पे एक स्ट्रैप बंधने वाली स्ट्रैप वाली एक वो थी 1 पीस, वो मैंने पहना हुआ था। अच्छा। मैं जस्ट तो मैं जस्ट बैठी और बैटरी रिक्शा में, और मैं चली गई अराउंड 200 मीटर पे मैं चली गई। फिर मुझे याद आया मेरे पास तो लगेज ही नहीं है मेरा, मेरे को लगेज कहाँ से होगा, लगेज के तो सारे कपड़े ऊपर पड़े। फिर वापस आई हो बैटरी रिक्शा लेके, मैंने कहा मेरे कपड़े तो ऊपर फैल रहे हैं। फिर छत से कपड़े उतार के लगेज में रखे और भागी। और मैं भागी कैसी थी, मैंने वो जो 1 पीस पहना था, तो नीचे शूज़ पहने हुए थे और मैंने बाल धो के और उनको बैंड किया हुआ था ऐसे ही। और मैंने सच में एक मॉइस्चराइजर, जिसको बोलते हैं ना मॉइस्चराइजर लगाना, मैंने वो भी नहीं लगाया था, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता, साबुन से तो मैं मुँह धोती थी, आज भी वैसे ऐसी हूँ मैं। तो भाई मैं फटाफट निकली वहाँ से और मैं पहुँच गई फाइनली। अब तो फेस वॉश से धोती है, एक मिनट, अब तो फेस वॉश से धोती है, पहले साबुन से मुंह धोती थी, कभी कभी शैम्पू से भी धो लेती थी मैं तो। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गई, शैम्पू से भी मुंह धो लेती थी भाई, ये किसी भी चीज़ से मुंह धो लेती थी, और शैम्पू कई बार बॉडी पे भी लगा लेती थी। क्या ऐसी थी ये, क्या ही फर्क पड़ता है, इसको सब मैंने सिखाया भाई। अब कुछ लोग आ जाएंगे, पायल तो अपने आप को ज़्यादा मत समझा कर। मैं ऐसी ही थी सच में। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, सॉरी बीच में स्टोरी के आपको थोड़ा सा वो लगेगा। मैंने लाइफ में पहली बार बॉडी वॉश से इनके घर पर आके नहाया है,
मैंने उससे पहले कभी बॉडी वॉश से नहीं नहाया था, अपने घर पे भी नॉर्मल साबुन चलते थे। मेरे को तो मैं ऐसा लगता था कि यार साबुन उठा के लगाना पड़ेगा, चलो लगा लेती हूँ, और साबुन से मैं मुंह धो लेती थी। ऐसा नहीं था कि मिलता नहीं था फेस वॉश, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मुझे ना अगर वॉश बेसिन के ऊपर रखा है फेस वॉश और मेरे हाथ पे साबुन आ गया, छोड़ ना, फेस वॉश लगाने की जरूरत, साबुन ही मुँह पे लगा ले या फिर बॉडी वॉश ही मुँह पे लगा ले। मैं इतना नहीं सोचती, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचोगे, जैसे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके केयरिंग होती हैं, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, सच्ची में बोलो, सच्ची में बोल रही हूँ। तो यहाँ से स्टोरी में चलो आगे चलते हैं। अब भाई मैं वहाँ से निकली और मैं वहाँ पहुँच गई। तो हम लोग रुके थे हटकी पौड़ी पे, एक बहुत ही फेमस होटल है राज मंदिर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान और बहुत ही फेमस, बिल्कुल हटकी पौड़ी पे, आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और एक मतलब इनके 1-2 फ्रेंड्स और थे और सिस्टर भी थी साथ में। तो हम ऐसे 3-4 लोग थे, मतलब ऐसे मस्ती कि भाई मज़ा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे करके। तो भाई मैं पहुंच गई वहाँ पे। अब पहुंच गई तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई ऐसे विजिट, मतलब अगर आप लोकल में मतलब स्टे करते हो तो आपको आईडी का इशू पड़ेगा, सेम जगह की आईडी है अगर, तो वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उन्होंने जैसे मेरी आईडी देखी कि मेरी लोकल आईडी, उन्होंने मुझे रुकने के लिए अलाउ नहीं किया। अच्छा, मैं वो बता दूं यहाँ पे कि ये और जो मेरे फ्रेंड थे वो पहले पहुँच चुके थे, मैं और मेरी बहन लेट पहुँचे थे। जी, और उनके फ्रेंड्स ने मुझे पहचान लिया कि भाई यही है। तो मुझे लगा कि भाई अब इनके फ्रेंड्स वगैरह लोग जो बात करेंगे कि भाई आईडी लोकल की है तो कोई बात नहीं। अब यार उनको समझ नहीं आया था इस बारे में कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा प्लान था वहाँ से बाहर जाने का, घूमने के लिए, कि भाई यहाँ से कहीं और घूमने चलेंगे। बट वो इतना पंगा पड़ गया, आईडी का इतना पंगा पड़ गया कि वो मान ही ना। अब जो साथ वाले थे भाई वो बोले कि अब तो पायल ही कुछ करेगी आके। अब मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने कहा यार पता नहीं क्या ही करेगी आगे, मतलब ऐसे होता है ना कि भाई कुछ बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, भाई आके पता ही नहीं क्या गोली देगी इनको कि ये तो मान ही जाएंगे। तो मैं भी आराम से पैर पे पैर रख के बैठी हूँ, मैंने कहा यार कब आएगी। एक तो पहली बार मिलना था, ठीक है, ऊपर से ये वाला टेंशन बढ़ गया कि भाई आईडी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा तो क्या सोचती तू बता तो दे, जैसे तूने मुझे किया था ना एक्सप्लेन, वैसे एक्सप्लेन कर, मेरी बड़ाई कर थोड़ी। शट अप। तो जैसे कि मतलब अब जैसे कि भाई उनको ना हर तरीके से बोल के देख लिया कि भाई आप मतलब आईडी से बड़ा तो और यार क्या हो सकता है। हमने बोला कि 2 आईडीज लगा लो, उसने बंदे ने सामने से मतलब ये बोला कि हम अलाउ ही नहीं कर सकते, ये मतलब रूल्स के अगेंस्ट है। काफ़ी सारी चीज़ें कह के उसको समझाया बट वो नहीं माना बंदा। तो मेरे को जब फिर सामने से ये आया कि भाई अब तो पायल ही करेगी जो करेगी, मैंने कहा यार कुछ तो दम होगा ऐसी बंदी में, मतलब कि अब वही आके कुछ करेगी। मुझे लगा कुछ बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जो भाई ऐसे कहीं बड़ी बड़ी पहचान होगी उसकी, वो आके बोलेगी और ये सीधा बोलेगी हाँ ओके मैम ठीक है आप लोग स्टे करो। भाई मैं फिर वेट करती रही आने का, इधर से फ़ोन चल रहा है कि अभी कहाँ पहुँचे। तो फिर ये लोग ना पहुंचने वाले ही थे, तो मेरी हो गई दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा ऐसे तेज़। मैंने कहा यार अभी आने वाली है और मैं कैसे मिलूँगी। मैं सोच रही हूँ वहाँ बैठ के कि मैं क्या बात करूँगी, क्योंकि मेरे को ना इनको देख के ना ऐसा लगता था, शुरू से ही लगता क्या था है कि भाई जो बंदी है ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो पता नहीं कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों को चेहरों से जज करते हैं, तो मेरे को ये था कि ऐसा ना लगे कि यार ये कैसे से दिखती है, ये अच्छी नहीं दिखती है, इसकी नोज़ लंबी है, या फिर मुझे नहीं पता सामने वाले के मन में क्या चीज़ें आ सकती हैं। और मैं इतनी सिंपल गई थी भाई, मेरे को नहीं आती ज़्यादा चीज़ें करनी, अब जितनी आती उस टाइम पे उतनी भी नहीं आती थी। तो सामने से थोड़ी देर बाद ना उसमें 3 रास्ते थे, ऐसे और ऐसे, बस इतने में बस मेरे को बस सामने से बस 2 लोग ऑलरेडी बड़ा हो गया वीडियो। तो अब इसका हम नेक्स्ट वाले में बताएंगे आपको आगे क्या हुआ और इस टाइम पे मैं क्या सोच रही थी, मतलब जब हम लोग जा रहे थे, हम लोग पहुंचने वाले थे, तब मैं क्या सोच रही थी वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप बस इतना तो बता दो कि आप ट्रेन में क्या सोच रहे थे बैठ के, ये तो बता दो कम से कम गाइस को। क्या सोच रहे थे जब आप ट्रेन में आ रहे थे? क्या सोच रहे थे जान, मुझे क्या पता, मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता। आप जब ट्रेन में आ रहे थे कम से कम ये तो बता दो। मुझे याद ही नहीं है ट्रेन में कैसे क्या बैठ के आ रहे थे हम, क्या हो रहा था। मुझे बस ये याद है जब हम मिले थे ना तब का। ट्रेन में याद नहीं है? फील नहीं था कुछ? होगा ना उस टाइम पे। तो मैं भूल गई ना यार, ऐसा खुश मोड़ गया। तो गाइस अब हम बताएंगे इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का तो एटलीस्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ, और हाँ वो आई लव यू वाली वीडियो कॉल पे पुच्ची भी की थी मेरे को वीडियो कॉल पे। हाँ ऐसे सॉरी आई लव यू ऐसे करके थी, ऐसी बात नहीं थी। तो कैसे पुच्ची भी थी। ठीक है चलो गाइस,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। लेकिन इस एपिसोड में मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए। अगर आप मुझे इस वीडियो पे बहुत ज्यादा वाला प्यार देते हो ना, तो हम आपको नेक्स्ट Comments एपिसोड बता देना कितने करने हैं। बहुत ही जल्दी कमेंट्स बता 1100 कमेंट करने हैं। ज्यादा तो ऐसे ही कर देंगे। 650 तो ऐसे ही कर देते हैं, 600-700 कमेंट तो ये तो 1100 कमेंट तो कुछ भी नहीं है। 1100 कमेंट करने हैं गाइज, बस। और बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे इस वाले एपिसोड पे, ताकि हम नया नेक्स्ट वाला एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी लेके आए। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और बताओ, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं? जान 1000 बार पूछ चुकी और मैं 1000 बार बता चुकी कि अच्छे मेरे हो रहे हाथ हैं। में इसमें कुछ नहीं अजीब सा लग रहा है, ये हाथ मेरा। अब जान ने सारा सेट कर लिया, फिर तू अच्छा लास्ट में बोल ओके रही है यार। ओके, लड़ मत। सही ताड़ों की तरह लड़ने, ताड़ का नहीं भूखा शेर। आज के बाद कुछ सामान खो जाए, मैं फिर सोच लेना। बदतमीज की हद ना हो तो यहाँ पे तू ना फिर देख ले तू। स्टार्ट कर दीजिए। गुस्से में नहीं बनाऊंगी। मत बना, तो गुस्से में थोड़ी बनती है। छोड़ दे, हो गया ना बस, छोड़ दे, लड़ जा। मैं मैं दर्द हो ऐसे रहा काट है। लेती हूँ, रुक जाओ यहाँ पे दोबारा काट लेती हूँ, फिर वही बात हो जाएगी ना। यही डाल दूंगी, बता रही हूँ, डाल दो। दिखा दूंगी लोगों को। ये तो ज्यादा चलती है वायरल वीडियो। लिपस्टिक है, उसका निशान है लाल लाल। ये लिपस्टिक का निशान है ये। वो तो तूने कुत्ती ऐसे जिंदगी बर्बाद करे कि बाल ठीक लग रहे हैं क्या मेरे? चलो प्रोफेशनल होकर बैठ जा। बहुत लड़ाई हो गई। I hate you. चल I hate you. थोड़ा आगे हो जा, मत जा आगे। कुर्सी नहीं मर रही ना, आगे कहाँ आगे हो जाओ। सॉरी, तुझे कल ले लेके जान टेबल क्यों हिलाती है यार? देख टेबल नहीं, टेढ़ी नहीं, कर नहीं, दी यार, नहीं। टेढ़ी कर दी यार। रुक जा फिर। अब बस ठीक है? हाँ, टेबल बड़ी लेनी पड़ेगी। तो पता नहीं कौन से शुभ मुहूर्त में वीडियो बनाने बैठाया है मुझे यहाँ पे। मत हिलाना। ये आधी से तो मेरी है ना, मेरा हाथ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, बता। यहाँ पातियां लगवा दूंगी तो क्या? 2 पातियां लगवा दूंगी यहाँ पे। देख, जैसे बोले सरकारी ऑफिस में जब जाना होता है तो खुल जाती है ऐसे, जब घर जाना होता है तो तड़क चुप नीचे हो जा। चलो नीचे फेंक दे। चुपचाप टाइम वही वेस्ट मत लगवाऊंगी करो, इसमें, वीडियो देख। बनाने दो। फिर टेढ़ी कर दी टेबल, पता नहीं क्या दिक्कत है टेबल से। ना वो ऐसे करते करते फोन की जड़ में पहुंच जाएगी तू। चल शुरू कर। ओके, मैं एक्शन बोलूँगा तो शुरू करना। चुप हो जाओ, एक्शन बोलेंगी, डायरेक्टर नहीं हो तुम यहाँ पे।